धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप ही महिमा के योग्य और आदर के योग्य हैं। और आज आपके शरण में आकर आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम जहाँ तक पहुँचे हैं ये आपने पहुँचाया प्रभु। हमने तो सिर्फ आप में मन लगाया और संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित किया, बाकी सब कुछ आपने किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो प्रकाश मिले जिससे हमारा जीवन प्रकाशमय हो और हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो जिससे आपकी महिमा हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 20 के लिए। और आज हम कल वाला जो था उसका दूसरे पार्ट में है, द इम्पोर्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द प्लान ऑफ गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं द डे ऑफ प्रिपरेशन यानी नाइट टाइम से शुरू होता है। अगर आप ज्यूइश तरीके से, जो यहूदी लोग हैं, वो दिन को कहाँ से शुरू मानते हैं? वो दिन को शुरू मानते हैं रात के 12 बजे के बाद से, आफ्टर मिडनाइट द डे स्टार्ट। तो जो अंधेरे वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। उसको डे ऑफ प्रिपरेशन हम कह सकते हैं। और वो नाइट टाइम होता है 12 बजे के बाद और सुबह पौ फटने तक। ये प्रिपरेशन टाइम होता है ताकि जब पौ फटे और दिन का उजाला हो तो डे टाइम शुरू हो। तो ये दोनों पार्ट को कैसे डिवाइड किया परमेश्वर ने अपने स्पिरिचुअल प्लान में, ये इसीलिए आज हम देखेंगे द डे ऑफ प्रिपरेशन इन नाइट टाइम चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। हम पहले क्या थे? चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमको माफी देकर, पापों से छुटकारा देकर, पवित्र आत्मा देकर हमें मसीह में ग्रहण कर लिया, जिससे हम चिल्ड्रन ऑफ डे बने। तो यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम मसीह में हैं और मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये यहाँ से हम डे ऑफ प्रिपरेशन से हम आके डे ऑफ रेस्ट में, यानी अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब प्रभु की महिमा हमारे जीवन से अब प्रभु प्रकट करेगा। द डे ऑफ रेस्ट मीन्स द डे टाइम। अब चिल्ड्रन ऑफ डेज कहलाते हैं हम। ये इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 पद। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। जब हम अंधकार में थे, अब हम प्रभु में ज्योति की में आ गए। ये है इंग्लिश में, बेटा दोनों पढ़ो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, यानी हमारे जीवन से ये स्पष्ट होना चाहिए साफ साफ लोगों को भी, जिससे प्रभु की महिमा प्रकट हो और हमारे जीवन में प्रभु भी इस बात को प्रमाणित पाए कि हमारे जीवन से वो प्रकाश निकल रहा है। तब हम काउंट किए जाते हैं प्रभु में। जी, इसको अभी इंग्लिश में बेटा पढ़ना। 2 कोरिन्थियंस For God who said, let light shine out of darkness has shone in our hearts so as to beam forth the light for the illumination of the knowledge of the majesty and glory of God as it is manifest in the person and is revealed in the face of Jesus Christ the Messiah। उसके बाद दूसरी इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8। For once you were
darkness, For once you were darkness, but now you are light. now you are light In the Lord. in the Lord. Walk as children of light. Walk yani means live as children of Light. light. Lead the lives of Live the lives of those native born born to the light. to the light. यानी जो जो ज्योति से उत्पन्न हुए उनके जैसे तुम्हारा तुम्हें होना चाहिए. We are in divine light. 1 John पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़िए. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है प्रभु पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो. 1 John chapter 1 verse 6 and 7. So if we say we are partakers together and enjoy fellowship with him, when we live and move and are walking about in darkness, we are both speaking falsely and do not live and practice the truth which the gospel present यानी सुसमाचार के द्वारा जो हमको जीवन देने की बात कही जा रही वो नहीं है हमारे अंदर. हम झूठे हैं जी. But if we really are living वास्तव में अगर हम वैसे ही जी रहे हैं walking in the light as he himself is in the light, we have true unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son cleanses us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestation. यानी पाप किसी भी तरीके से और किसी भी रूप में हमारे जीवन में पाया नहीं जा सकता या प्रवेश नहीं कर सकता. वो इतना हमको गार्ड कर लेता है. इसलिए कोई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा. मसीह में ना तो बहाना चलेगा ना दिखावा चलेगा. केवल सत्य, पूर्ण सत्य. The Jews measured days from midnight to midnight. This is the main thing we can learn. अब आप दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बाद से जो टाइम शुरू होता है वो दूसरा दिन शुरू हो जाता है. आप अपनी घड़ी में देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, रात को ठीक 12 बजे देखिएगा आपका डे चेंज हो जाता है. और वो दिन चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, लेकिन अभी दिन नहीं हुआ, लेकिन दिन चेंज हो गया. तो दिन चेंज होता है जहां से वहां से उसके बाद 12 बजे से और सुबह पौ फटने तक ये नाइट टाइम ही होता है. और यही नाइट टाइम टर्न्स इनटू डे टाइम, लेकिन डे तो चेंज है. तो ये लोग प्रिपरेशन डे पर बहुत ध्यान देते थे. ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके तीसरे पार्ट में आपको फिर पता चलेगा व्हाई दे फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन डे. वो यानी तैयारी के दिन को बहुत ज्यादा महत्व देते थे. ज्यूइश कल्चर में तैयारी को बहुत महत्व दिया जाता था और इसका कारण है अगर तैयारी नहीं होगी तो यहां नहीं पहुंचे. प्रिपरेशन इज मस्ट. अक्सर लोग वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो विश्वासी हैं. ये धोखा है. इसीलिए बाइबल कहती है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है. आपको धोखा आपका मन ही देगा.
आपको लगेगा कि आप विश्वास किए उस मार्ग में हैं जिसकी बात बाइबल कर रही है, लेकिन आप नहीं हैं, वास्तव में नहीं हैं, आप कल्पना कर रहे हैं। The main and important day is the day of preparation instead of the day of rest. Day of rest में आज तक लोग नहीं पहुंच पाए। The reason because they are not prepared. अब प्रभु में, विश्राम में प्रवेश, मसीह में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे देना पड़ेगा? विश्राम दिवस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान तो देना वहां पर प्रवेश करने के लिए, और प्रवेश करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज द डे ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का दिन। आज है तैयारी का दिन। आज आपने अगर तैयारी की तो कल आप वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आज आपने तैयारी नहीं की तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये एकदम साफ साफ मैसेज है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 46 से 48 पद तक, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोहता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा। हाँ, यानी ये वो स्वामी की बात कर रहा है, मालिक की बात कर रहा है कि एक सेवक उस घड़ी और उस समय के विषय में, जब उसका स्वामी कब आएगा नहीं मालूम है, जानता ना हो, और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो, और ऐसी घड़ी द मोमेंट, ऐसे समय जिसे वो जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर, ओहो, उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के हाथ ठहराएगा। उसको अविश्वासियों में कर देगा। उसको एकदम तुरंत दिखावा कर रहा था, ये तैयार नहीं था, ये तैयारी का ड्रामा कर रहा था जी। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, और ना उस स्वामी की इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। क्या लिखा हुआ है? बहुत मार खाएगा। हालेलुया। और मार खाने वाला काम करो ही क्यों? जब आपको सारी चीज अवेलेबल की गई तो काहे मार खाने वाला काम करें? परमेश्वर के बच्चे इतने यानी समझदार होने चाहिए कि परमेश्वर के एक इशारे को समझें। और आगे पढ़िए। परंतु जो दास अपने स्वामी की इच्छा को नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करेगा, वो थोड़ी मार खाएगा। यानी जो अज्ञानता में है, जिनको मालूम ही नहीं है, वो भी मार खाएंगे, लेकिन थोड़ी खाएंगे, ज्यादा कौन खाएगा? इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा हिसाब के। तुमको तो सारा मौका दिया, तुमको वचन दिया, तुमको पवित्र आत्मा के द्वारा स्पोकन वर्ड भी मिला, तुमको रेगुलरली मिला, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं तैयार हुआ, तुमने प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, और इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां से यहां लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे? बिकॉज द डे ऑफ प्रिपरेशन, ये नाइट टाइम है, और आधी रात से आपको ये काम, यानी जब आपके जीवन में अंधेरा हो वहीं से आपको ये काम शुरू करना है। ये नहीं कि जब सुबह होगी तब। ये प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यूइश कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हिसाब तो बराबर करेगा वो। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। The master of that servant will come on a day when he does not expect him at an hour of which he does not know, and will punish him and cut him off and assign his lot with the unfaithful. And that servant who knew his master's will but did not get ready or act as he would wish him to, यानी जैसा उसके मन में आता था वैसा वो कर रहा था। परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उसने तैयारी नहीं की जी।
wish him to act shall be beaten with many lashes. जी, but he who did not know and did things worthy of a beating shall be beaten with few lashes. shall be beaten with few lashes. For everyone For everyone to whom much is given, to whom much is given, of him of him shall much be required. shall much be required. And of him And of him to whom men entrust much, to whom men entrust much, they will require and demand all the more. and demand all the more. जी, अब इसके बाद आते हैं पैराबल अबाउट प्रिपरेशन, यानी तैयारी के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण एक दृष्टांत है। हम इसमें देखते हैं यहाँ पर सब कुछ छिपा हुआ है लेकिन सब सत्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 1 पद से 13 पद तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी। क्या करने लगी? ऊँघने लगी। ऐसी दुल्हन देखी कभी जो ऊँघने लगे? जब दुल्हन अरे जिसकी शादी होती है उसको तो नींद ही नहीं आती है। एक्साइटमेंट होती है। इतना ज्यादा उसके अंदर ईगरनेस और वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयारी ऐसी होती है कि उसको नींद नहीं आती है। ये कैसी दुल्हन है? ये सब ऊँघ रही जी, और सो गई। और ऊँघ तो रही थी, सो भी गई जी। पहली बार हम लोगों ने यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी चीज बताई है कि उसकी दुल्हन तो सो भी जाएगी जी। आधी रात को धूम मची। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग कहाँ से शुरू हो रही है? वाई यहाँ पे आइए, द डे ऑफ प्रिपरेशन। ये आधी रात से ही का समय शुरू होता है, तब आपके जीवन में दिन का उजाला आएगा। स्पिरिचुअल देखिए, आधी रात क्यों लिखा हो? मैं सालों तक ये सोचता था ये कौन सा दूल्हा जो आधी रात को आता है, लेकिन इसको समझते समझते मुझे इतना समय लगा। तब पवित्र आत्मा ने मुझे सारी कड़ियां जब दिखाई तब पता चला वाई मिडनाइट जी। जब आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मचेगी। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। सब पहले तो प्रिपरेशन कर रहे। जब दूल्हा आया तब तो रुक जाओ, पहले हम अपने आप को मेकअप कर ले। अरे यार, जब दूल्हा आ गया उस समय मेकअप होता है कि पहले से मेकअप रेडी होना चाहिए। हाँ? तो रेडीनेस थी नहीं जी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा। समझदार, अब देखिए यहाँ कॉन्वर्सेशन हो रहा है बिटवीन मूर्ख और बुद्धिमान जी। अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। ये कौन थी? मांग रही तेल जी। अब दुल्हनों में तो आपस में इतनी जेलसी होगी। मैं अपने जरा अपनी लिपस्टिक मैं क्यों तुम खरीद के लाओ, अपनी ब्यूटिशियन दे दो, कहाँ में देगी? वो मेरा करेगी कि तुम्हारा करेगी? क्योंकि सब एक साथ तैयारी कर रही है तो एक दूसरे से मांगा मांगी चलती है। कभी जब तैयारी चल रही हो लेडीज में चोरी भी कर लेते। तो उनसे कोई मांग नहीं सकते, मिलेगा नहीं जी। क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित जो हमारे पास ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ।
जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, तो दूल्हा पहुंचा। और जो तैयार थी और दूल्हे की देखिए रेडीनेस, देखिए दूल्हा आ पहुंचा और जो रेडी थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी वो चली गई, और जो तैयार नहीं थी और तैयारी शुरू करी थी वो कहाँ गई? तेल वाले के पास। लोग कहते हैं कि वो तेल लेने गए। जी, इसीलिए कहते हो फलाने इसीलिए बोलते हैं ना, यहीं से कहावत निकली है। जी आगे। और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद देखिए, जीसस सेड आई एम द डोर, द्वार बंद हो गया। जी, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी। फिर इसके बाद वे दूसरी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कि तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते क्योंकि हो, तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी और ना उस घड़ी को जब वो आएगा। सेकंड कमिंग के ऊपर फोकस करने के लिए फोकस कीजिए, द डे ऑफ प्रिपरेशन। आर यू रेडी? ऑलवेज प्रिपेयर इन माइंड स्पिरिचुअली बाय हिज विल एंड बाय हिज प्लान, तब आपको कुछ मिलेगा। और यहीं पे सब ऊँग भी रहे, सो भी रहे। अब देखिए प्रिपरेशन के ऊपर हम आते हैं। 10 virgins means 2 types of believers। वर्जिन का मतलब होता है कुंवारी लड़की, जब दिखाई जाती है कुंवारी लड़की का मतलब होता है इसका रिलेशनशिप किसी के साथ अभी परमानेंट रिलेशन नहीं है ना। जीसस क्राइस्ट के साथ परमानेंट रिलेशनशिप स्पिरिचुअली, तो ये हमारी रिलेशनशिप को दिखाता, मैरिज को दिखाता है। तो इसीलिए दुल्हन का बात की जा रही। दुल्हन जो होती है, दुल्हन कुंवारी भी होती है और तैयारी भी करती है अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए। अब यहाँ पे ये कुंवारियां हैं 10, और 10 में से देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ बिलीवर्स इन द वर्ल्ड। अब आपको ऑब्जर्वेशन से देखना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है। अब देखिए ये जो दो हैं, जिसमें से 5 क्या है? 2 टाइप्स ऑफ बिलीवर्स, 5 ट्रू एंड 5 फॉल्स। 5 सच्ची हैं और 5 झूठी है। ये यानी आधे लोग सच्चे हैं और आधे लोग झूठे हैं। अब सच्चे कौन से, झूठे कौन से, इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है? मती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 2 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। देखिए जो मूर्ख थी वो फॉल्स है और जो समझदार थी वो ट्रू है ना। इंग्लिश में बेटा क्या लिखा है? 5 of them were foolish, 5 of them were foolish, thoughtless, without forethought, यानी उनके पास माइंड में प्रभु के विषय में कोई विचार और उसकी योजना पे कोई ध्यान नहीं। जी। and 5 were wise, And 5 were wise, sensible, intelligent and prudent। ये क्वालिटीज 2 प्रकार के विश्वासी हैं, 2 प्रकार की क्वालिटी है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको समझने के लिए कि हम कौन से वाले सेक्शन में हैं और हमें कहां होना चाहिए, ये जगाने के लिए। Wise virgins means true believers and foolish virgin means false believers। Matthew chapter 7 verse 24 to 27। और मैं बरसा नहीं 24 से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन, यीशु मसीह कह रहा है बुद्धिमान और मूर्ख का अंतर बताने के लिए कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, उन्हें मानता है। पढ़कर लिखा है कि सुनकर लिखा है? पॉइंट नंबर 1, आपको रोज मैसेज मिल रहा है, स्टडी मिल रही है, आप सुनकर उसको समझ रहे हैं या सुनकर उसको मान रहे हैं, या आप पढ़ने में और दूसरों की सुनने में लगे। यहीं से वाइज और फूलिश का अंतर शुरू हो जाता है। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली
और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई, चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता है, सुनता है लेकिन मानता नहीं है, उस पर चलता नहीं है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और में बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। ये बेटा इसको इंग्लिश में ही पढ़ दो। So everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeying them will be like a sensible, prudent, practical, देखो वही बात आ गई ना, prudent, practical, wise man who built his house upon the rock. upon the rock, And the rain fell, and the rain fell, and the floods came, and the floods came, and the winds blew, and the winds blew, and beat against that beat house. against the house, Yet it did not fall, yet it did not fall, because it had been founded because it had been founded on the rock. on the rock. And everyone who hears these words of mine who hears these words of mine and does not do them and does not do them will be like a stupid, will be like a stupid, foolish man who built his house upon the sand. upon the sand, And the rain fell, and the rain fell, and the floods came, and the floods came, and the winds blew, and the winds blew, and beat against that house, and beat against that house, and it fell. and it fell. And great and complete And great and complete was the fall of it. was the fall of it. कितना बड़ा भयानक ये गिरना है, जहाँ जिस गिरने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। हमारी जिंदगी धराशायी हो गई। मसीह में होने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आपकी उतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप मसीह में ग्रहण किए जाएं। आपको जबरदस्ती घुस नहीं सकते हैं, वो आपको एक्सेप्ट तभी करेगा जब आप प्रिपेयर हो। प्रिपरेशन इज मस्ट। जी, अब इसके बाद आते हैं 5 virgins have torches but not oil in the vessels and 5 have both। यानी 5 जो ऐसी कुमारियां थी जिनके पास मशालों के साथ तेल भी था, और 5 ऐसी थी जिनके पास जलती हुई मशाले तो थी, तेल नहीं था। अब ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुई जी। तो वे सब ऊँगने लगी और सो गई। मालूम ऊँग क्यों रही थी, सो क्यों गई थी? नींद सबको आती है लेकिन दुल्हन को नहीं आती है अपने दूल्हे से मिलने जी। तो वो एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है, कहाँ से नींद आ जाएगी? तो जब तक आपके अंदर वो इच्छा जलती जी, है, जी, आप रहेंगे, जब जी। खत्म हो गई आप चले जाएंगे। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। For when the foolish took their lamps, they did not take any extra oil with them। यानी प्लानिंग नहीं थी इनकी प्लानिंग नहीं थी। मूर्खों के पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। अरे ठीक है, कल की कल देखी जाएगी जी। But the wise took flasks of oil along with them also with their lamps, while the bridegroom lingered and was slow in coming, they all began nodding their heads and fell asleep। मालूम है, ये इनके पास मशाले, सबके पास देखिए कॉमन चीज क्या है, सारे विश्वासी आपको एक से लगेंगे, सब मसीह में लग रहा, सब बहुत, अरे बहुत बढ़िया। ये ऊपर का देखिए मत,
अंदर की तैयारी क्या है उससे आप ग्रहण किए जाएंगे। और ये देखिए मशाले सबके पास है, इसका मतलब ऑल आर बिलीवर, लेकिन ऑयल जिसके पास है वही ट्रू बिलीवर है, जिसके पास ऑयल नहीं वो ट्रू बिलीवर नहीं है। धोखा मत खाओ, यीशु मसीह बार बार कहता था धोखा मत खाओ, और आज सारे लोग धोखा खा रहे हैं और इस पॉइंट पे धोखा खा रहे हैं। टॉर्च मीन्स ट्रूथ अबाउट द सन ऑफ गॉड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज द लैम्प, दिस इज द लैम्प, एवरीबॉडी हैज लैम्प। यह है मशाल, सबके हाथ में आपको दिखती है, आपको लगता है सब ग्रहण कर लिए गए ना ऑयल। जी एक सबसे पहले निकाल लीजिए भजन संहिता 119 अध्याय का 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये है दीपक और यही उजाला देगा। ऑल है मशाले, सबके हाथों में मशाले हैं। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ऑयल इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द लैम्प बिकॉज ऑयल इज द सोर्स। विदाउट ऑयल लैम्प की कोई वैल्यू नहीं होगी। लैम्प की वैल्यू ऑयल से है और यहीं पे सब सो गए। एंड सिंबलाइज द होली स्पिरिट। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 15 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले मार्ग के बीच लोगों के बीच हाँ? परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो जिससे जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आप और हम बाइबल लेकर कभी भी जलते हुए दीपक नहीं रहेंगे बिना पवित्र आत्मा के। वी नीड द होली स्पिरिट। देगा कौन? हु इज द गिवर। और जब तक वो तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं होगी देगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था जाकर खरीदो। आपको मालूम है परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम खरीद नहीं सकते पैसों से। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको मिल सकती है, हमको अपना जीवन उसको देना पड़ेगा। मोल क्या है? तुम अपना जीवन मुझे दे दो, मैं उसको अपनी महिमा में बदल दूंगा। यीशु मसीह ने जब यशाया 55 में कहता कि जो कोई भूखा और प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। मुझे उसके पास रुपया ना हो वो भी आता मोल ले। वहां मोल लेने की बात की जा रही है। पवित्र आत्मा को मोल लेने का मतलब है डेडिकेट योरसेल्फ 100%। Then God give you, fill you with His Spirit. जिस दिन तुम्हारे जीवन से तुम्हारा एक एक अधिकार तुम अपने आप से खत्म कर दोगे, अब मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा जीवन प्रभु के लिए 100% सरेंडर, then you receive the Holy Spirit. जी अब इसके बाद आते हैं एक्ट्स प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 47 पद। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। और यीशु मसीह वो द्वार है जो हमें ग्रहण कर रहा है। तो हमको उसकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब हम जाएंगे तो लोगों को जीवन मिलेगा, प्रकाश मिलेगा और वो मसीह में ग्रहण किए जाएंगे। तो हम लोगों को मसीह इस्तेमाल करना मांग रहा है। With his light and with the source of light means Holy Spirit. बेटा ये दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो। Philippians chapter 2 verse 15 in English. फिलिपियो 2। That you may show yourselves. That you may show yourselves. To be blameless and. To be blameless and. Guileless. Guileless. कपट रहित। Guileless का मतलब कपट रहित। Guileless. Innocent. And uncontaminated. And uncontaminated. Children of God. Without blemish. Faultless. Unrebukable.
unrebukable in the midst of a crooked in the midst of the crooked and wicked generation, and wicked generation, spiritually perverted spiritually perverted and perverse, among whom you are seen as bright you are seen as bright lights, stars or beacons, star on beacons, shining out clearly in the dark world. in the dark world. इस अंधेरे संसार में तुम परमेश्वर की ज्योति बनकर चमको, इसलिए वो अपनी महिमा करता है ऐसे। एक्ट्स चैप्टर For so the Lord has charged us, saying, I have set you to be a light for the Gentiles, that you may bring eternal salvation to the uttermost parts of the earth. खुद उद्धार ना पाए, आपको उद्धार तब तक पूरा नहीं मिलेगा जब तक आप जितने लोगों तक आप पहुंचते हैं उनको भी आप उद्धार की संदेश नहीं देते। ये टेस्टिंग है, क्या आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आपने विश्वास किया आपका विश्वास लोगों तक पहुंचा कि नहीं। जब देखिए पेड़ की पहचान कैसे होती है, फल से होती है। अगर हमको उसने पेड़ बनाया तो हमारे जीवन में फल तो होने चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जाओ और चेले बनाओ। चेले बनाने का मतलब क्या मालूम है? आपका फल, आपने क्या विश्वास किया, आपकी जीवन कैसा है, उसी की कॉपीज बनती है, वो आपके फल होते हैं जी। अब इसी के साथ साथ our heart is the vessels of Holy Spirit। भजन संहिता 18 अध्याय का 28 पद हिंदी में। हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। इंग्लिश में, For you cause my lamp to be lighted and to shine. The Lord my God illumines my darkness। वही हमारे जीवन से रोशनी बन के निकलता है। Preparation shows the willingness of heart and readiness to welcome। इसी से पता चलता है कि लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, किसने किया और कैसा विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु को किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 से 18 हिंदी में, फिर इंग्लिश में। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो
जागते और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ कि मैं साहस के साथ सुसमाचारों का भेद बता सकूं। सुसमाचारों का भेद बता सकूं, मिस्ट्रीज खोलने के लिए। जी अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Put on God's whole armor. Who put on God's whole armor. whole armor, The armor of a heavy armed soldier, the armor of a heavy armed soldier, which God supplies, which God supplies, that you may be able that you may be able successfully stand up against all the strategies strategies and the deceits of the devil. and the deceits of the devil. For we are not wrestling with flesh We are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotism, despotism, against the powers, against the powers, against the master spirits, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere. Therefore put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your grounds on the evil day of danger, and having done all the crisis demands, to stand firmly in your place. Stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God, and having shod your feet in to preparation face the enemy with the firm-footed stability, the promptness and the readiness produced by the good news of the of the gospel of peace. of peace. Lift up over all the covering, shield of saving faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wields, which is the word of God. Pray at all times, on every occasion, in every season, and in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. and entreaty. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God's consecrated people. Thank you Jesus. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पुत्र के द्वारा उद्धार तो दिया, लेकिन उद्धार का पूरा प्लान भी आपने रखा है, और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा उस प्लान के अंतर्गत हमारी तैयारी उसके द्वारा हो, वो हमको गाइड करे और हम उसके गाइडेंस में तैयारी करें, ताकि हम प्रभु में ग्रहण किए जाएं,
हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें लिखित वचन तो हम तक पहुंचा दिए, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको उस इन वचनों में कैसे समझना है, क्या बात का क्या मतलब है और किस प्रकार हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। बिना उसके हम पुत्र तक भी नहीं पहुंच सकते, और जब पुत्र तक नहीं पहुंच सकते तो हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर कि आपके वचन का प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के हृदयों में प्रकट हो और उनको मार्गदर्शन प्रतिदिन के स्तर पर मिले, और प्रभु जो मार्गदर्शन है उसके अकॉर्डिंग वो चलने वाले बने, ताकि वो सच्चे विश्वासी ठहरे और ग्रहण किए जाए और प्रभु के बच्चों के रूप में प्रकट हो, और आपका नाम उनके जीवन से महिमान्वित हो। हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।